Hello, dear students. How are you all doing? I hope you are doing good. Today's topic for the discussion will be nature of education, यानी कि शिक्षा की प्रकृति. ये हमारा होगा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं द नेचर ऑफ एजुकेशन. द नेचर ऑफ एजुकेशन may be enumerated as under that education is both unipolar as well as bipolar in nature. But क्या ऐसा ही है? But it is true that it's a unipolar or as well as it is a bipolar or it is a tripolar. तो शिक्षा की प्रकृति क्या है? क्या वो एक ध्रुवीय है, दो ध्रुवीय है या त्रिध्रुवीय है? तो जब हम देखते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें एक छात्र होता है जो सीख रहा होता है. तो हम कहें कि छात्र अपने आप सीख रहा है, वो यूनिपोलर है, तो ये ऐसा संभव नहीं है. क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी से सीख रहा होता है. वो उसका टीचर भी हो सकता है या आसपास का एनवायरनमेंट भी हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके थ्रू की वो अपनी लर्निंग करता है. तो वी कांट से दैट दिस इज अ यूनिपोलर, वी हैव टू से दैट दिस इज अ बाइपोलर रिएक्शन. बाइपोलर जब हम बात करते हैं कि शिक्षा की प्रकृति बाइपोलर है, तो उसमें जो दो पोल्स होंगे, जो ध्रुव होंगे, वो कौन से होंगे? एक होगा उसमें टीचर, शिक्षक, और एक होगा छात्र यानी बच्चा जो कि पढ़ रहा है. तो एक पढ़ाने वाला हो गया और एक पढ़ने वाला हो गया, एक सिखाने वाला हो गया और एक सीखने वाला हो गया. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की जो प्रकृति है वो बाइपोलर है. बट क्या ये ट्रू है? क्योंकि छात्र और शिक्षक जो हैं ये किसी न किसी एक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. ठीक है? तो उस एनवायरनमेंट का भी तो फर्क पड़ता है. तो इसी से रिलेटेड जो जॉन डीवी ने जो डेफिनेशन दी है, दैट एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन नेचर. ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है कि जो शिक्षा की जो प्रकृति है वो यूनिपोलर नहीं होती है, बाइपोलर नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? ये ट्राइपोलर होती है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है. The tripolar process of education consider that the development of the child takes place in and through the society in which the teacher and the child live together. तो जो सोसाइटी है, समाज है, इसमें छात्र भी रहता है और स्टूडेंट भी रहता है. तो जो सोसाइटी है उसका प्रभाव टीचिंग पर भी पड़ता है और छात्र पर भी पड़ता है. तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये बाइपोलर प्रोसेस है. वी हैव टू से दैट द एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. दस इट इज द सोसाइटी which will determine the aims, contents and method of teaching. In this way, the process of education contains three poles, namely the teacher, the child and the society. So the nature of education is what? Nature of education is a tripolar. ओके. और जो ट्राइपोलर है जिसमें जो तीनों पोल्स हैं वो कौन से होंगे? एक टीचर होगा, एक छात्र होगा और एक सब्जेक्ट मैटर होगा जो कि किस पर आधारित होगा? हमारे एनवायरनमेंट पर. और या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं जैसा कि जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें शो हो रहा है कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है ट्रायंगुलर प्रोसेस है. और ट्रायंगुलर प्रोसेस के जो तीन पोल्स हैं वो कौन से हैं? टीचर है, स्टूडेंट है और हमारी सोसाइटी का या हमारे जो समाज का जो है वो पर्यावरण है. So, tripolar process of education is a systematic and continuous process. It takes place throughout the life and no matter what stage a child or the learner is. जो हमारी शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये एक तरीके से सिस्टमेटिक है, यानी कि सिस्टमेटिक दर प्रतिदर चलने वाली प्रक्रिया है. और कैसी है? कंटिन्यूस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इट टेक्स एक्चुअली थ्रू आउट द लाइफ. ये पूरा जीवन भर में जो भी हम सीखते हैं वो सारा हम उसके अंतर्गत आता है. नो मैटर एट वॉट स्टेज अ चाइल्ड और अ लर्नर इज. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो बच्चा है वो किसी भी एज में हो. ठीक है? वो जब बहुत छोटा बच्चा होता है तब भी वो सीख रहा होता है
जब थोड़ा बड़ा होता है तब भी सीख रहा होता है, बुढ़ापे तक भी बच्चा सीख रहा, व्यक्ति जो है वो सीख रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ट्राइपोलर प्रोसेस है, जो कि सिस्टमेटिक भी है और कंटिन्यूअस है और थ्रू आउट द लाइफ ये चलने वाला प्रोसेस है। सो एजुकेशन कैन टेक प्लेस एंड इट अफेक्ट्स हिज और हर ग्रोथ अकॉर्डिंगली थ्रू अ सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। तो ये जो चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक तरीके से क्या है, ये पूरी लाइफ चलती है और ये एक तरीके की ट्रायंगुलर प्रोसेस है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। Education is development of all aspects of human personality or the harmoniously integrated growth of the human child। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये विकास की प्रक्रिया है, जिसमें ह्यूमन पर्सनालिटी यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है हार्मोनियसली एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ के रूप में। तो बच्चा क्या है, वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को सीखता हुआ अपना विकास करने की प्रक्रिया को करता है। एजुकेशन एम्स अ डेवलपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी विच इज एक्चुअली हिज और हर एडजस्टमेंट टू द प्लेस वेयर ही और शी लिव्स। तो एक तरीके से शिक्षा की वो प्रक्रिया है, शिक्षा जिसे कहते हैं वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी में इस तरह से परिवर्तन लाता है, इस तरह से अपना विकास करता है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस प्लेस पर, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें वो बेटर और अच्छे तरीके से वो एडजस्टमेंट को करना शुरू कर देता है। और यही जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें तीन ध्रुव हो गए, एक तो बच्चा स्वयं हो गया, दूसरा हो गया एनवायरनमेंट और तीसरा जिनसे वो ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है। Slowly and gradually, he gets interacted into the society and they construct their identity and knowledge in the later course of time। और इस तरीके से बच्चा सीखते हुए अपनी पहचान बनाता है और सोसाइटी और समाज में अपनी जगह बनाता है। The interaction of the teacher and student cannot be done isolated। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा जो समाज है उसमें शिक्षक और छात्रों को बिल्कुल अलग कर देंगे, स्कूल में बंद कर देंगे और सोसाइटी का कोई प्रभाव ही ना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बच्चे पर भी होगा और बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स पर भी होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें दो ध्रुव किसी भी हाल में नहीं हो सकते। शिक्षा की प्रक्रिया के तीन ही ध्रुव होंगे, जिसमें एक टीचर होगा, एक छात्र होगा और एक वो समाज होगा जो कि इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द बेसिस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर। जो हमारा समाज के जो नियम कानून होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो सारी जो है वो हमारे शिक्षण और अधिगम के प्रोसेस यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है और उसको बनाने में योगदान देती है। इट इज देयरफॉर द रोल ऑफ सोसाइटी इन टीचिंग लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग प्रोसीजर में। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसी है, वो ट्राइपोलर है, जिसके अंदर एक पोल होता है सोसाइटी, एक छात्र और एक स्टूडेंट। ये तीन पोल्स होते हैं। सो वी कैन से द एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर process or tripolar in nature। So thank you so much. Thanks for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye.